तो किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत है। तो आज हमारा विषय होगा डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। जीरे की फसल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू के प्रकोप से जीरे को कैसे बचाएं, इसके क्या लक्षण हैं, कौन से फंगिसाइड का छिड़काव करें और इसको कैसे रोकें, इसके प्रभावकारी बचाव के उपाय। तो सीधे लिए चलता हूँ आपको खेत में। तो हम आ गए हैं जीरे के फील्ड में। तो देखिए ये हमारा जीरा आपको कैसा लगा। तो अब हम आपको बताएंगे डाउनी मिल्ड्यू के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कहीं कहीं पे डाउनी मिल्ड्यू भी आया है और ब्लाइट भी आई है और कहीं कहीं पे विल्ट की भी शिकायत है। तो देखिए पौधे तो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसमें 10% कहीं कहीं पर शिकायत आ रही है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और विल्ट की। तो जैसा कि विल्ट का एक वीडियो मैंने पहले बता दिया था आपको, आज मैं आपको बताऊंगा डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। तो कई कई जगह पे पौधे हैं जो ये देखिए यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू हो रहा है जगह जगह घेरों में। तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए इस घेरे में नहीं है और इस घेरे के अंदर है, तो कुछ भाग में है और कुछ भाग में नहीं है। तो डाउनी मिल्ड्यू जिसको हम कहते हैं कि पत्तियों की जो ऊपरी सतह है उस पर विभिन्न आकार के पीले रंग के छितरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। तो देखिए पीले रंग के छितरे हुए धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण है और इधर इस घेरे के अंदर नहीं है। तो साथियों ये जो हल्के से भूरे रंग के भी धब्बे हो सकते हैं, पीले और भूरे रंग के। तो देखिए यहाँ पे कई कई जगह पे डाउनी मिल्ड्यू हुआ है और कहीं कहीं पे ये पीलापन की भी शिकायत है। तो साथियों और यहाँ पे देखिए जैसे हल्के भूरे रंग के धब्बे भी पड़े हैं। तो इसके अलावा ये भूरे रंग के अनियमित गले हुए धब्बों के रूप में विकसित हो जाते हैं और धब्बों के नीचे की पत्तियां जो नीली हो जाती है, नीली टाइप में, ये देखिए इस पौधे के हैं और कई कई जगह पे हैं। तो साथियों और इनके अंदर धब्बों के नीचे की पत्तियां हैं जो सफ़ेद से लेकर भूरे रंग की दोनों टाइप की होती हैं और एक गहरा आवरण बन जाता है चारों ओर। और फिर ये हैं जो घेरे अलग अलग जगह पे हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और पौधे के अन्य हिस्से पर भी जो होता है वो विभिन्न तरह का फंगस का आवरण कवक का विकास हो जाता है। और ये कौन कौन सी फसलों में हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए कुछ पौधे बहुत बड़े भी हैं और कुछ छोटे भी हैं। तो ये सेव, टमाटर, जीरा, रायडा, सौंफ, कपास, चना, पत्ता गोभी और विभिन्न तरह की सब्जियों में हो सकता है। तो आगे हम बताएंगे इसको, इसके मेन रूप से क्या लक्षण हो सकते हैं इसके बारे में। तो ये जो लक्षण है इसके अंदर जो बड़ी होती हुई जो नई पत्तियां होती हैं ना, उनकी सतह पे ये ज़्यादा विनाशकारी होता है। तो साथियों और विभिन्न आकार से पीले रंग के धब्बे पड़ के बाद में सिराओं तक सीमित हो जाते हैं। जो जीरे की जो सिराएं हैं, नई पत्तियां, कोंपड़ें, उनके अंदर टहनियों पे सिराओं तक सीमित हो जाते हैं और आगे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उनका केंद्रीय हिस्सा है जो हल्के गहरे रंग के साथ गड़ जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। और अक्सर लगातार जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होना, तो ये ज़्यादा शिकायत आती है। जैसे कभी सर्दी कभी गर्मी, बादल होना, उनकी वजह से। तो इनकी वजह से ये एक घने सफ़ेद से लेकर भूरे रंग की जो कपास जैसी संरचना बन जाती है और फिर बाद में धूप निकलते ही ये गायब हो जाती है और पर्णपात हो जाता है और विकास पौधे का रुक जाता है साथियों। और फिर ये रोग फलों तथा पौधों के अन्य भागों के अंदर प्रभावित करता है और इसका अब कैसे नियंत्रित करें उसके बारे में बताएंगे। तो हम आपको विभिन्न तरह से जैविक नियंत्रण भी बताएंगे। तो जैविक नियंत्रण के तौर पे इसको है हम हल्के संक्रमण के मामलों को लेकर बेहतर हो सकता है कि कुछ न कुछ किया जाए और मौसम का भी इसके ऊपर रहेगा कि मौसम अच्छा हो तो ये नियंत्रित हो सकता है और मौसम की बेहतर होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रतीक्षा करते हैं तब तक तो ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा संक्रमण से पूर्व इसके अंदर जैविक फंगिसाइड भी यूज में ले सकते हैं जो पौधे को दूषित होने से बचाने के लिए सहायक हो सकते हैं। जैसे बोर्डो मिक्सचर एक जैविक फंगिसाइड आता है, उसको भी ले सकते हैं। फिर रासायनिक उपचार के लिए हम जैविक उपचार के साथ साथ कॉम्बिनेशन में रक्षात्मक उपाय भी कर सकते हैं।
इस रोग से दूषित होने से बचाने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो क्या क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए जो पत्तियों के पिछले भाग और ऊपर भी स्प्रे करना आवश्यक होता है, जैसे डाइथायोकार्बोनेट परिवार के जो भी फंगिसाइड है उनका स्प्रे करना आवश्यक होता है। तो साथियों फिर बाद में आगे आते हैं, प्रथम लक्षण आने के तुरंत बाद में कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे ही साफ हो गया या यूपीएल का यूनिलक्स है। इसके अलावा जूम, कार्बनडाजिम मैनकोजेब, M45 और टेजिंग जो यूपीएल का नया फंगिसाइड है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर बाद में हम करेंगे और भी अच्छे अच्छे फंगिसाइड जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे बायर का एलियट है जो एल्यूमिनियम फोसेटाइल आता है। इसके अलावा एजोक्सी स्ट्रोबिन जो यूपीएल का अवांसर ग्लो आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा नेटिवो का भी कर सकते हैं, या फाइनलमाइड मेटालक्सल मैनकोजेब जो यूपीएल का यूनिलक्स है उसका कर सकते हैं। ये होता कैसे है उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये पेरेनोस्पोरलोमा समूह की फंगिसाइड के कारण होता है, और मौसम परिवर्तन, बार बार बरसात, तापमान कम होना, इससे भी ये हो सकता है। इसके अलावा फंगस हैं जो आपस में अपनी अवस्था अनुसार पौधे के अंदर फैल सकते हैं, जो काफ़ी घातक होते हैं। और ये फफूंद है जो जाड़े के समय संक्रमित रोग, जैसे कभी सर्दी ज़्यादा पड़ गई तो कभी गर्मी ज़्यादा हो गई तो जाड़े में ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और पौधे की कड़ी और कोंपड़ों और संक्रमित पौधे की अवशेषों से आगे बढ़ते हैं और कड़ी कोंपड़ों का विकास अवरुद्ध कर देते हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी गोभी चारा होता है ना जीरे के अंदर, वो भी इसको फैलाने का मुख्य कारण हो सकता है। तो इसलिए जीरे की फसल को अपने को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जो अनुकूल स्थिति के अलावा हवा और बारिश की वजह से भी इसके जो जीवाणु होते हैं वो इसको फैलाने का कार्य करते हैं। जो जीवाणु और बीजाणु होते हैं वो पैदा होकर आगे डेवलप होते रहते हैं, संरचना डेवलप हो जाती है। और जो पत्तियों के पिछले भाग पर जो अनेक तरह के छिद्र बन जाते हैं, यहाँ देखिए जीरा अच्छा है और छिद्रों से पत्तियों में प्रवेश करते हैं और अंततः ये पौधे के उत्तकों तक फैल जाते हैं, और उत्तकों तक फैलने के बाद में पौधे को विनाश कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पहचान करने वाला मिल्ड्यू का आवरण भी बन जाता है। यहाँ देखिए जीरा, यहाँ पे कहीं कहीं पे अच्छा भी है और कहीं कहीं पे ख़राब भी हो गए हैं। तो ये जीरा करीब 20% इस रोग से ग्रसित हो गया। देखिए यहाँ कहीं कहीं पेड़ पौधे भी हैं। और इसके निवारण के उपाय, जैसा कि जैविक भी बता दिया, रासायनिक बता दिया, इसके अलावा भी हम इसको कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों अगर उपलब्ध है तो रोग की प्रतिरोधी प्रजाति का चयन करना है, जैसे दिनकर हैं जो पाउडर, ये डाउनी मिल्ड्यू है, या जो विल्ट की प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे दिनकर हैं, दीपक, और ये तुलसी जीरा आता है वो, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तुलसी के अलावा अवनी या गणेश की जो प्रजाति आती है वो भी कर सकते हैं। और भी जो अनेक जो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किस्में हैं वो आप काम में ले सकते हैं। जो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर में है। और इसके अलावा पौधे को कम से कम पानी पिलाएं, सूखा हुआ रखें, और उचित वायु संचार होना चाहिए ताकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन अच्छा हो, तो पौधे की हेल्थ अच्छी बनी रहे। और ये भी सुनिश्चित करना है कि पौधे के अंदर मिट्टी, जैसे काली मिट्टी हो तो पौधे को कम पानी पिलाना है और मिट्टी सूखी हुई रखनी है। और पौधे को शक्तिशाली रखने के लिए अपने को इसके अंदर खाद भी डालना है संतुलित रूप से, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी डाल सकते हैं। और पौधों के बीच में अच्छी सी दूरी बनाए हुए रखनी है। और ऐसे पौधों का भी चयन करना है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो, और खेत के चारों ओर कम से कम खरपतवार हो, चारों ओर भी कम से कम खरपतवार हो। और जीरे के अंदर जो खेत है उसके अंदर भी बिल्कुल खरपतवार नहीं होना चाहिए। और
खेत के अंदर जो पौधे के अवशेष होते हैं, जो भी विभिन्न तरह के, उनको हटा लेना है। जैसे कहीं कहीं पे बीज के अंदर, जीरे के बीच में दूसरे पौधे उग जाते हैं, जैसे ये कचरा उगा हुआ है, ये आ गई सौंफ। तो इनके जितने भी अवशेष हैं उनको पूरा हटा लेना है। और जितने भी हम औजार काम में लेते हैं उनको स्वस्थ रखना है, ताकि ये क्या है कि संक्रमित बीमारियों का पार्ट है, तो इसलिए। और संक्रमित मिट्टी और पौधे की सामग्री को फैलने से रोकना है, ये भी एक इसका प्रभावकारी उपाय हो सकता है। तो देखिए, ये इस खेड़ी के नीचे जीरा अच्छा नहीं है। और फिर बाद में पौधे को स्वस्थ रखने के लिए अपने को फोर्टिफायर का भी प्रयोग करना है। यहाँ थोड़ा जीरा मोड़ा है, तो ये सब उपाय करने से आपका जीरा अच्छा और स्वस्थ हो सकता है। और जो भी किसान साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और बेल आइकन को प्रेस कर देवें। तो ये देखिए, कहीं कहीं पे जीरा बहुत ही अच्छा है, तो कहीं कहीं पे ख़राब भी हुआ है। तो किसान साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। आगे भी आपको हम इम्पोर्टेंट जानकारी प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।